नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। ये जो खट्टे पापड़ की सब्जी है, इसके लिए हम आज ये पापड़ भी बनाएंगे और सब्जी भी बना के तैयार करेंगे। ये दही के पापड़ हैं, इन्हें आप साल भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। इनकी सब्जी बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनती है। ये पापड़ बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर इतना आसान भी नहीं है। आप यदि ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके लिए ये पापड़ बनाना भी आसान हो जाएगा, साथ ही इसकी सब्जी बनाना भी बहुत ही आसान होगी। आज का ये खट्टे पापड़ बनाने का वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये एक बड़ा बर्तन लेंगे। यहाँ पर मैंने ये बड़ा भगोना लिया है। ये पापड़ हम चूल्हे पे बनाएंगे तो इसलिए भगोने के ऊपर हम मिट्टी लगाएंगे। मिट्टी के अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये बर्तन हमारा ज़्यादा काला ना हो। इस तरह मिट्टी को भिगो के हम भगोने के पेंदे में लगाएंगे। मिट्टी को हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है, कुछ इस तरह ही लगाना है। इस तरह थोड़ा थोड़ा करते हुए भगोने के पेंदे में हम अच्छी तरह से लगा लेंगे। जब भी चूल्हे पर हम कुछ आइटम बनाते हैं तो इस तरह पेंदे में ये मिट्टी लगाने की वजह से बाद में धोने में ज़्यादा मेहनत नहीं होगी। इस तरह पेंदे में पूरी तरह मिट्टी लगाने के बाद इसे हम 20 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद हम इस तरह चूल्हे में अग्नि चेतन करके इस पर ये भगोना चढ़ा देंगे। दही के खट्टे पापड़ बनाने के लिए हम भगोने में यहाँ पर पानी डालेंगे। पानी मैंने यहाँ पर लीटर में 3 लीटर लिया है। मैं आज ये पापड़ थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, आप पापड़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हैं। ये पापड़ बनाते समय बर्तन आप मोटे तले का ही काम मिले। पापड़ बनाने के लिए जितना मैंने पानी लिया उसी हिसाब से मैंने उतना ही ये दही लिया है। आप दही की जगह लस्सी भी काम में ले सकते हैं। मैंने 2 दिन का खट्टा दही लिया है, इसे हम इस तरह मतनी में मत लेंगे। हमने अच्छे से मत लिया है। अब हम यहाँ पर इसमें ये इस तरह जवार का आटा काम में लेंगे। मैंने कुछ इस तरह जवार और गेहूँ साथ में पीस के इसका आटा तैयार कर लिया है। आप चाहे तो जवार की जगह मक्की का आटा भी काम में ले सकते हैं। आज हम ये पापड़ 1 किलो आटे से थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे। आप यदि ये पापड़ मक्की के आटे के बना रहे हो तो आप 2 कटोरी मक्की के आटे में 1 कटोरी गेहूँ का आटा मिक्स करके ये पापड़ बना सकते हैं। ये इस तरह पापड़ का घोल हमें थोड़ा गाढ़ा रखना है, यानी कि जो हम कड़ी बनाते हैं कड़ी से थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ये घोल। इस तरह आटा घोलने वाला प्रोसेस आप इस बर्तन को चूल्हे से नीचे रख के भी कर सकते हैं। आप चाहे तो ये आटा आप हाथ से भी घोल सकते हैं। हाथ को पहले अच्छी तरह से धो के फिर आटे को आप अच्छे से मिक्स करके इसमें घोल के तैयार कर सकते हैं। आटा हमारा अच्छे से घुल गया है। अब हमने चूल्हे की आंच भी थोड़ी तेज़ कर दी है। इस घोल को हमें कड़ी की तरह पकाना है, लगातार तेज आंच पे पकाएंगे हम इसे। और हाँ, पापड़ के घोल को हमें इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए ही पकाना है, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाती हैं। बहुत ही जल्दी इसमें गांठें पड़ने लग जाती हैं। यदि कुछ एक सेकंड चम्मच को छोड़ देंगे तो इस घोल में इस तरह गांठें पड़ने लग जाएगी। ये घोल पहले तो थोड़ा गाढ़ा होगा, उसके बाद जैसे जैसे ये पकेगा तो थोड़ा चिकना होने लग जाएगा। आप यदि ये खट्टे पापड़ बना रहे हैं, आपका घोल यदि ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप उसमें थोड़ा गर्म पानी डाल सकते हैं। अगर ये घोल थोड़ा पतला हो जाए तो आप इसमें पानी में थोड़ा आटा घोल के इसमें मिक्स करके इसे पका सकते हैं। पापड़ के लिए घोल हमें किस तरह का तैयार करना है वो आप आगे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी लेंगे। हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल के इसे घोल के लेंगे। इस हल्दी की वजह से पापड़ का भी कलर बहुत ही बढ़िया आता है। जब हम आगे सब्जी बनाएंगे तो सब्जी में पापड़ भी एकदम पीले दिखेंगे। घोल में हल्दी हम इस समय डाल देते हैं तो हल्दी का कच्चापन भी निकल जाता है। ये घोल हमारा कुछ इस तरह से गाढ़ा होने लग गया है। हम लगातार चम्मच चलाते हुए इसे तेज आंच पे और पकने देंगे। अब हम इस घोल में थोड़े से मसाले और डाल देते हैं। मसालों में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ये जीरा डाल दिया है। इसी के साथ स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। नमक आप 3 से 4 चम्मच डाल सकते हैं। आप यदि ये पापड़ खट्टी लस्सी में बना रहे हैं, यानी कि बटर मिल्क में भी ये पापड़ बहुत ही टेस्टी बनते हैं। लस्सी यदि ज़्यादा खट्टी हो तो उसमें 1 आध चम्मच नमक और ऐड कर सकते हैं। ये घोल पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट बाद हम घोल में थोड़ी सी मेथी दाना डालेंगे, इसलिए मेथी दाना को हम पहले गैस पे भून के काम में लेंगे। इससे इसका फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है। मेथी दाना ठंडा हो जाने के बाद हम इन्हें थोड़ा खलबट्टे में कूट के इस तरह से 1 चम्मच ये मेथी दाना पाउडर डाल दिया है। पापड़ का घोल हमें अच्छी तरह से पकाना है। घोल को हमें कच्चा नहीं रखना है। कच्चा रखने की वजह से पापड़ हमारे टूटने लग जाएंगे। घोल में कुछ इस तरह से बबल्स आने लगे हैं। अब हम आँच भी थोड़ी कम कर देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर बाटी भी बना दी है। बाटी के साथ साथ ये खट्टे पापड़ का घोल भी तैयार हो गया है और इसी के साथ ये अंगारों में बाटी बहुत ही बढ़िया पकेगी। इस घोल से पापड़ आप 2 तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। एक तो आप इस तरह थालियों को ठंडे पानी में धो के और थालियों में ये घोल डाल के इसे थोड़ा सा कुछ एक सेकंड छोड़ने के बाद ये थाली अभी ठंडी के मौसम में ठंडी हो जाती है।
3 से 4 मिनट बाद आप इस थाली के पापड़ को कपड़े पे सुखा सकते हैं। आप यदि ये पापड़ थालियों में बना रहे हैं तो थाली में ये गोल डालने के बाद थाली को ठंडे पानी में थोड़ा इस तरह डीप करके ही रखें। इसी तरह जब भी थाली को आप काम में लें तो थाली को पहले इस तरह पानी में से निकाल के ही इसमें पापड़ बनाएं। थाली के पापड़ बनाते समय आप अपने घर वालों की भी हेल्प ले सकते हैं। कुछ एक देर ठंडा हो जाने के बाद आप पापड़ को हाथ से थोड़ा सा खुरच के किसी कपड़े पे थाली को उल्टा करेंगे तो ये पापड़ अपने आप निकल जाएगा। थालियों वाले पापड़ डालते समय वीडियो मेरा स्किप हो गया था तो सॉरी। आप इस तरह भी पापड़ बना सकते हैं, यानी कि आप 1 चम्मच ये गोल डालो और 1 चम्मच गोल का छोटा सा पापड़ बना लो। इससे भी पापड़ बहुत ही बढ़िया बनता है। ये पापड़ मैंने इस तरह मोटे पॉलीथीन के ऊपर बनाए हैं। और हाँ, आप जब भी मोटे पॉलीथीन पे इस तरह पापड़ बनाएं तो पापड़ के गोल को थोड़ा ठंडा करके ही डालें, गर्मा गर्म ना डालें। मैंने पूरे गोल के ये सारे पापड़ बना लिए हैं। 3 घंटे बाद ये पापड़ हम इस तरह पलट लेंगे। बहुत ही आसानी से ये पापड़ पलट जाते हैं। यदि आपके पापड़ थोड़े टूट रहे हैं तो उसे आप गोल को ज़्यादा पकाएं और गोल में थोड़ा सा गेहूं का आटा ज़्यादा रखें। आप भी कुछ एक बातों का ध्यान रख के ये पापड़ बनाएंगे तो आपके पापड़ भी इस तरह एकदम परफेक्ट बनेंगे। और हाँ, आपको यदि ये पापड़ थोड़े से मोटे बनाने हैं तो आप गोल को थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे तो पापड़ आपके मोटे बनेंगे। धूप में अच्छी तरह से सुखाने के बाद पापड़ हमारे कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गए हैं। मैंने ये पापड़ तोड़ के टुकड़ों में कुछ इस तरह से ले लिया है। ये पापड़ हम सब्जी बनाते समय तोड़ के ही काम में लेते हैं। आप ये पापड़ किसी भी एयर टाइट डिब्बे में रख के साल भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये दही के खट्टे पापड़ यानी कि राजस्थान की राबड़ी, ये मैंने इस तरह से पतली राबड़ी बनाई है। आप चाहे तो थोड़ी मोटी राबड़ी भी बना सकते हैं। आपके साइड भी इस तरह ये खट्टे पापड़ बनाए जाते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। सर्दियों के सीजन में हमारे साइड तो ये पापड़ हर घर में बनाए जाते हैं। आप भी एक बार ये पापड़ जरूर ट्राई करें। इनकी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। सब्जी बनाने के लिए हम ये पापड़ कुछ इस तरह टुकड़ों में तोड़ के काम में लेंगे। पापड़ के टुकड़े आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं, पर पापड़ के टुकड़े हमें ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं, नहीं तो सब्जी हमारी जल्दी गल जाती है। अब हम इन पापड़ को थोड़ी देर पानी में भिगो देंगे। जब भी ये राबड़ी की सब्जी बनाती हूँ तो राबड़ी को पहले इस तरह से पानी में भिगो के कुछ एक सेकंड भिगोने के बाद हम इसे धो के काम में लेंगे। क्योंकि ये पापड़ हमने छत पे सुखाए थे, छत पे हवा के साथ मिट्टी के कण भी हो सकते हैं। राबड़ी भीग रही हैं तब तक हम यहाँ पर 2 ये हरी मिर्ची भी काट लेंगे। इसी के साथ ये हरे प्याज भी लेंगे। सब्जी में हरे प्याज हमें बहुत ही पतले वाले काम में लेने हैं। मोटे प्याज का इतना टेस्ट अच्छा नहीं आता है। ये प्याज जितने पतले होते हैं सब्जी का टेस्ट भी उतना ही अच्छा आता है। प्याज को भी हम इस तरह कट कर लेंगे, एकदम बारीक काट लेंगे। हरी मिर्ची और हरे प्याज इस राबड़ी की सब्जी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाती है। आगे आने वाले दिनों में मैं आपको इन हरे प्याज की सब्जी बनाना भी बताऊंगी। आप ये प्याज डाल के मूंग दाल के पकौड़े बनाएंगे तो पकौड़े के टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। सब्जी में ये हरे प्याज आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज करने के बाद हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। ये प्याज मैंने काटने से पहले 2-3 बार अच्छे से पानी से धो के काम में लिए हैं। एक प्याज हम ये भी काम में लेंगे। आप चाहे तो हरे प्याज की जगह ये भी काम में ले सकते हैं। प्याज को भी काट के रख देते हैं। इस सब्जी में प्याज हम बारीक नहीं काटेंगे, प्याज को हम मोटा मोटा ही काट के लेंगे। आप चाहे तो इस सब्जी में आलू भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं आज बिना आलू की सब्जी बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ये लहसुन ले लिए हैं, कुटी हुई लहसुन लिए हैं। इसी के साथ आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे। और हम मसालों में यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर भी लेंगे। लाल मिर्ची पाउडर मैंने थोड़ा सा कम लिया है क्योंकि 2 हरी मिर्ची भी ले रखी है। और आधा चम्मच हम यहाँ पर दरदरा पिसा हुआ धनिया पाउडर लेंगे। इसी के साथ स्वाद अनुसार हम नमक भी डाल देते हैं। अब हम मसालों में थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को घोल लेते हैं। मसालों में बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। ये मसाले सारे हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं गैस के पास। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के हम इसमें तेल डाल देते हैं। तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर चम्मच से 3 चम्मच तेल डाल दिए हैं। तेल हमारा गर्म हो रहा है। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। यदि तेल हमारा कच्चा रह जाएगा तो सब्जी का फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा। तेल गर्म हो गए हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई दाना भी डाल देते हैं। इन्हीं के साथ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। आप यदि आलू डाल रहे हैं तो इस समय आलू ऐड कर सकते हैं। अब ये लहसुन और सारे मसाले हमने मिक्स किए थे वो भी डाल देते हैं। बहुत ही कम मसालों में ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और कम समय में बन के तैयार हो जाती है। इन मसालों को हमें 1 मिनट तक भून लेना है ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम यहाँ पर इसी कटोरी से 2-3 कटोरी पानी डाल देते हैं। पानी सब्जी में आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैं आज ये सब्जी थोड़ी ग्रेवी वाली बना रही हूँ क्योंकि सर्दी के मौसम में बाजरे की रोटी के साथ ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है।
सब्जी की ग्रेवी में उबाल आने देंगे। उबाल आ गए हैं। अब हम यहाँ पर जो हमने भिगो के रखी थी राबड़ी, वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। खट्टे पापड़ हम इस तरह से धो के काम में लेते हैं, तो पापड़ पे हल्की कोई रिंज होती है तो रिंज भी पानी में रह जाती है। राबड़ी को हम ग्रेवी में कुछ इस तरह से ऐड करेंगे। राबड़ी हमें पानी सहित ग्रेवी में ऐड नहीं करनी है, नहीं तो हमारी सब्जी में पानी ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से ये सारी राबड़ी मैंने पानी में से निकाल के ले ली है। इस समय सब्जी में पानी आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, पर ये राबड़ी जैसे जैसे पकेगी तो पानी सोखेगी। इस समय राबड़ी का कलर भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है, यानी कि राबड़ी में हमने हल्दी डाली थी तो हल्दी की वजह से पापड़ हमारे एकदम पीले लग रहे हैं। अब हम यहाँ पर ये प्याज भी डाल देंगे। इन खट्टे पापड़ की सब्जी में प्याज इसी समय ऐड किए जाते हैं, यानी कि प्याज में हल्का क्रंच भी रहता है। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद सब्जी को हम थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि सब्जी का कलर भी अच्छा आए। अब हम यहाँ पर सब्जी को ढक के पकाएंगे। इस समय सब्जी हमें 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है, इससे ज़्यादा सब्जी हमें नहीं पकाना है, नहीं तो सब्जी हमारी गल सकती है। 2 मिनट बाद सब्जी हमारी पक गई है। अब हम यहाँ पर बारीक कटे हुए हरे प्याज भी डाल देंगे। हरे प्याज को भी हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। सब्जी में प्याज और हरे धनिया मैं कुछ इस तरह लास्ट में ही ऐड करती हूँ, इससे फ्लेवर भी अच्छा रहता है और कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है सब्जी का। अब हम गैस बंद कर देंगे। राबड़ी की सब्जी बन के तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। ये सब्जी जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे थोड़ी गाढ़ी भी होती जाएगी। सब्जी को हम इस तरह बाउल में निकाल लेंगे। आप यदि ये खट्टे पापड़ की सब्जी खाएंगे तो आप इसका टेस्ट भुला नहीं पाएंगे, यानी कि सब्जी का टेस्ट बहुत ही अनोखा होगा। और हाँ, आपको यदि ये पापड़ और पापड़ की सब्जी बनाने में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये पापड़ मैंने ज्वार का आटा डाल के बनाए हैं, आप चाहे तो मक्की का आटा डाल के बनाएंगे तो भी बहुत ही हेल्दी पापड़ बनेंगे। तरह बिना दवाइयों की ये हेल्दी सब्जियां बाजरे की रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। बाजरे की रोटी मैंने कुछ इस तरह से चूर के ले ली है। सर्दियों के सीजन में मैं मेरे घर में ज़्यादातर बाजरा और मक्की के आटे की ही रोटी बनाती हूँ, तो बच्चों को इस तरह बाजरे की रोटी चूर के सब्जी डाल के सर्व करती हूँ। बच्चों को हमें कुछ इस तरह की हेल्दी चीज़ें खिलाने की आदत डालनी चाहिए ताकि बच्चे आगे जाके भी हेल्दी चीज़ें ही खाएं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस बार ठंडियों में आप भी ये खट्टे पापड़ बना के स्टोर करके इन पापड़ों की सब्जी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो।